मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पे आप क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? यार वो तो बढ़िया है। अच्छा करते हैं। ही इज़ द गोट। उनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। बनारस ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश सुरक्षित है उनकी वजह से। बेहतर कर रहे हैं आपके बहुत लिए। बहुत 10 में कितने नंबर देंगे अगर देना हो आपको मोदी सरकार को? 1000। 10 में 1000 नंबर देंगी? हाँ। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने पूरा आदि केशव घाट से रविदास घाट तक पूरा मैं घूम, हाँ एक ही दिन के अंदर 4 घंटे के अंदर पूरा एक ही बार चला हूँ मैं, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा। मोदी जी रोजगार दे दिए। अरे ये बोट चली मोदी जी की देन है। अस्सी घाट पर फड़ुआ नहीं चलाते हैं। पहले ये सब बोटिंग नहीं होती, बोट नहीं चलते थे पहले? बहुत कम चलती थी। जब योगी आएंगे, लेकिन मोदी जाएंगे तब फिर योगी जी उस पद पर बैठेंगे। कहाँ? प्रधानमंत्री योगी जी प्रधानमंत्री वही बनेंगे। बैठेंगे। जी। मोदी जी के बाद देख रहे हैं उन्हीं को। हमको तो 100% है भाई, आगे है। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी दावेदारी कर रहे हैं। जी। बेकार आदमी हो। हमारे समझ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। किसी हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। माँ गंगा की कसम, अगर मेरे सामने होता तो मैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? वर्षा। कहाँ के रहने वाली हैं? हैदराबाद की रहने वाली हूँ। बनारस पहली बार आई हैं आप? दूसरी बार आई हूँ। तो कैसा लगा बनारस आपको? बहुत बढ़िया लगा यार। यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सेफ्टी एक्सेट्रा बहुत बढ़िया है। भीड़ इतनी सारी थी, फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने। बैरिकेड्स अच्छे से लगाए, जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक था वहाँ पे बैरिकेड्स लगा के ट्रैफिक को अच्छे से कंट्रोल किया उन्होंने। बहुत इतना सारा भीड़ में बहुत कुछ हो सकता था, मगर कुछ भी बुरा नहीं हुआ क्योंकि इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया यहाँ। युवा पीढ़ी यहाँ बहुत आ रही है बनारस में, तो आपको लग रही है जो नई पीढ़ी आ रही है वो धर्म को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, इसलिए बनारस, काशी, उसके बाद अयोध्या, वृंदावन ऐसे जगहों पे भीड़ दिख रही है? हो सकता है, मैं सबके लिए तो बात नहीं कर सकती, बट मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ। मुझे बनारस आके घर जैसा फील होता है यहाँ पे, तो मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पे घर जैसा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रेम से लोग पेश आते हैं हमारे साथ, तो इसीलिए। सूबे के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, लगा कि लड़कियों को सुरक्षा को लेकर इतना बढ़िया सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं ताकि लड़कियाँ यहाँ आए तो सुरक्षित रहे। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? मुझे लगा कि मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। चाहे रात में भी अगर गलियों में गुजर रही हूँ, फिर भी बहुत सुरक्षित महसूस होता है। हाँ। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पे आप क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? यार वो तो बढ़िया है। अच्छा करते हैं। ही इज़ द गोट। उनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। बनारस ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश सुरक्षित है उनकी वजह से। बेहतर कर रहे हैं आपके लिए। बहुत 10 में कितने नंबर देंगे अगर देना हो आपको मोदी सरकार को? 1000। 10 में 1000 नंबर देंगी? हाँ। योगी जी की बात करें तो? मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, यूपी की नहीं हूँ, मगर जो बदलाव देखे हैं मैंने जिन उनके रूल्स की वजह से, और फिर जो सेफ्टी आई है, और फिर काशी जो है 2025 का सबसे विजिटेड जगह बनी है दुनिया में और इंडिया में सबसे ज़्यादा। इतना उनकी वजह से ही बनी होगी, क्योंकि वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करा है और इसको वो मुकाम तक पहुंचाया है, इसीलिए तो वो 2025 का सबसे विजिटेड जगह बनी है। और फिर सबको पता चल रहा है कि कितना अच्छा है काशी। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अगस्त्य पांडे है। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं अभी हरिद्वार में रह रहा हूँ, लेकिन मैं मऊ यूपी से, मेरी रूट्स वहाँ से बिलोंग करती है। बनारस घूमने के लिए आए? बनारस काफ़ी टाइम बाद घूमने के लिए आया हूँ। 27 में ना उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, तो हम ये जानने के लिए निकले हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बदला योगी सरकार। सच बोलूँ तो बहुत बदला है आपकी लाइफ में। जब मैं यहाँ पे देखता था तो साफ़ सफाई में थोड़ा सच में डिफरेंस मैंने ये जेन्युइनली देखा है। पुराने मैंने फ़ोटोज़ अभी भी मेरे पास पड़ी होंगी, क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे आए थे उस समय की फ़ोटोज़ में थोड़ा बहुत अच्छा डिफरेंस है, क्योंकि घाट्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज देखा है मैंने। इसके अराउंड का काफ़ी एरिया डेवलप्ड हुआ है। एंड द थिंग इज़ कि मेरे को आसपास में अभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसके लिए आई एम सो हैप्पी कि ऐसा हो रहा है। ऑल्दो इस घाट्स के अराउंड का जो डेवलपमेंट है, इसकी वो पुरानी वाली सूरती कहीं हद तक खा रही है, जो कि मुझे नहीं पसंद। मैं यहाँ पे अभी घूमने आया हूँ, मुझे वो पुराना वाला ही, वो शांति वाला घाट चाहिए। बट आई रिस्पेक्ट दैट कि वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नमो घाट जैसी वो उस साइड जगह पे शुरू हुआ है सबसे पहले, जिससे वो सुंदर लग रहा है। अदर देन दैट मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैंने पूरा आदि केशव घाट से रविदास घाट तक पूरा मैं घूम, हाँ एक ही दिन के अंदर 4 घंटे के अंदर पूरा एक ही बार चला हूँ मैं, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा।
तो मैं यहाँ से जब वहाँ तक गया, आई हैव सीन द डिफरेंस। मैंने हर एक गार्ड को देखा है, मैं कोई भी यहाँ पे ऐसा शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, but I have seen the difference and I'm very sure, I'm very positive that they will do the needful what should be done. Okay, other than that, and I'm so helpful, other than that I have seen that there is one like Nala or the wala area जिसको थोड़ा सा cover करने की कोशिश की। I'm like it looks good, but still अगर उस साइड का एरिया डेवलप हो तो I will be helpful, और ज़्यादा बेटर होगा। उत्तराखंड में रह रहे हैं, अभी उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है। आपके अनुसार भाजपा या नरेंद्र मोदी, योगी जी कैसा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से अभी तक मेरे पापा के हेल्प, मतलब मेरे पापा का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है कि वो खुद भी बताते हैं कि आसपास की रोड डेवलपमेंट्स अलॉट हुई है, वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो एक उसके हिसाब से वी कांट आर्ग्यू दैट दे हैव डिड द वर्क दैट वाज नॉट डन। ऑल्दो जितने भी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशंस मेरे जहाँ पे उत्तराखंड में है वहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउटफुल रहा है। वहाँ पे अगर लाइक थोड़ा सा करप्शन की फीस रही है, बिकॉज जहाँ तक मेरे को एक अच्छे से न्यूज़ याद है कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जितना भी अमाउंट था, जितना भी उनको पैसा दिया गया था, वो आईफोन्स और ऐसी चीज़ों को ख़रीदने में यूज़ कर दिया गया। अब आप देखिए जहाँ पे ऐसे जहाँ के आपको बचाना चाहिए, वहाँ पे कट रहा है, तो वो ख़राब चीज़ है। उत्तर प्रदेश को कितना सुरक्षित कर वो मैं उसके लिए आई कांट आर्ग्यू। मेरे आज भी लाइक उसमें पापा ने जो कहानियाँ मुझे सिखाई हैं और जो मैं यहाँ के देख रहा हूँ टोटली डिफरेंट। रात के 3 बजे मैं हर रोज घूम रहा हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल। मैं ऐसी जगह से मैं लाइक मेरी रूट जो मऊ से है ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस आया एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल दैट। तो योगी जी के कामों से आप सहमत हैं? चलो बेहतर सत्ता चला। हाँ बिल्कुल, अभी तक बहुत सही काम किया है। अभी 27 में चुनाव आएगा, लग रहा है लौटेंगे फिर से उत्तर प्रदेश? मेरे को काफ़ी आई एम वेरी पॉजिटिव कि दे विल बी लाइक गेटिंग दिस सीट, आई एम वेरी श्योर। अभी घाट पे हम लोग बैठे हुए, बनारस के घाट पे, 80 घाट बगल में ही है। तो हम चाचा से जानने के लिए आए हैं कि सरकार जो इतने दावे कर रही है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। बताएंगे चाचा, अभी योगी जी कैसा चला रहे हैं आपके प्रदेश को? योगी जी तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी हम लोग को रोजगार भी दिए हैं। मोदी जी रोजगार दे दिए। अरे ये वोट चली मोदी जी के दिन है। 80 घाट पर फड़ुआ नहीं चलाते हैं। पहले ये सब वोटिंग नहीं होती, वोट नहीं चलते थे पहले? बहुत कम चलती थी, जब से आए हैं बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जनता के लिए बड़ी हानिकारक है। जैसे बताइए क्या? जैसे कि आप बाहर से आए हुए हैं, आपको बाथरूम लग गया तो जाएंगे कहाँ? शौचालय की व्यवस्था नहीं है घाट कोई के व्यवस्था आसपास? नहीं है। 80 घाट से 10 मिनट तक चले जाइए, घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बाथरूम कर दिया उसको धमकी दिया जाता है। अरे तो स्वच्छ भारत अभियान की सरकार बात कर रही है, आप खुद घूम के देख लीजिए, कहीं बाथरूम है आप वहाँ बाथरूम कर लीजिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बाकी चीज़ों को अगर देखा जाए, अभी नरेंद्र मोदी जी तो सांसद भी है बनारस के, सांसद के तौर पे वो सफल है या नहीं है आपके? नहीं है, सफल है। हाँ। क्या ऐसा कर दिए हैं जो पहले नहीं था? अरे यही तो कर रहे हैं कि एक तो सफाई, दूसरे हमको रोजगार, तीसरे में एक रोजगार काटा गया है। जैसे कि हम मछुआरा हैं, धोबी को घाट मिल गया, तालाब की कपड़ा धो, मछुआरों को क्या मिला? मछुआरों की देखिए बोट छोटी सी है, वो टूटी जा रही है, कर नहीं पा रहे हैं। कोई आर्मी वाले आते हैं, देखते हैं क्यों मछली पकड़ रहे हो, वो डांटते हैं। अच्छा, मछुआरों को दिक्कत हो गई? बहुत दिक्कत है भाई, देख लीजिए मछुआरों की बोट वो छोटी सी टूट रही है, उसके बाद पैसा नहीं कि बड़ा बोट बना के सवारी कमाए। अभी काशी कॉरिडोर बनवा रही है ये सरकार, कह रही ये भी विकास है। बनारस में देखिए कहाँ से लोग आ रहे हैं घूमने के सब लिए। विकास उनकी सही है, लेकिन विकास कुछ गरीबों के लिए हानिकारक है। जैसे कि हम गरीब हैं, हमारी बोट ये छोटी सी है, हम मछुआरा है, हम पैसा नहीं कि हम बोट बड़ा बनाएं कि सवारी कमाएं। हम मछली के सारे जीते थे, आज बोट टूट गया, असहाय बैठे हैं, आप बेरोजगार हो गए? बेरोजगार हम हैं। हाँ, आपका तो पूरा जीवन बनारस में ही बीत गया। अरे बचपन से यही उम्र हो गया, हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब को यहीं पे थे, सब यही बनारस के रहने बनारस वाले के रहने वाले। तो कई पीढ़ी यहाँ गुजर गई। कई पीढ़ी नहीं, पता नहीं कितना दिन हो गया। और एक विभाग जो है जाल बांटता है, मछली पकड़िए, एक विभाग मने करता है मछली मत मारिए, तो ये कैसा सरकार? आखिर नहीं सरकारी आदमी है ना, एक ही भारत है ना कि दो भारत है? दो भारत तो है ना, एक ही भारत है। उसी विभाग के लोग मने करते हैं, उसी विभाग के लोग जाल बांटते हैं। हमको भी जाल मिला है, इसके लिए नाराज है आप? जी, नाराज नहीं है। हाँ। लेकिन तो यही है कि बता रहे कि यहाँ कमी है सरकार की। थोड़ा सा हम लोग मछुआरा भैया, मछली पकड़ेंगे, दाल रोटी चलेगा, हमारे पास पैसा नहीं कि बड़ा बोट बनवा ले कि हम भी सवारी कमाएं। अच्छा, अभी 27 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, भी जीतेंगे वो। कौन जीतेंगे इस बार? मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, हाँ।
फिर से योगी जी आ रहे हैं आपके अनुसार? योगी आएंगे लेकिन मोदी जाएंगे तब फिर योगी जी उस पद पर बैठेंगे। कहाँ? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री योगी जी प्रधानमंत्री वही बनेंगे? बैठेंगे। जी। मोदी जी के बाद देख रहे हैं उन्हीं को। हमको तो 100% है भाई आगे है। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी दावेदारी कर रहे हैं। जी। बेकार आदमी है वो। राहुल गांधी जी, क्या दिक्कत है राहुल गांधी में? अरे दिक्कत क्या है? कोई बात होता है तो देश के लिए वो आवाज़ उठाना चाहिए ना। हाँ। हैं? विरोधी सरकार चलाता है कि सरकार चलाता है? कौन चलाता है? आप ही बताइए। सरकार चलाएगी ना। सरकार चलाता है ना। जो कोई कमियां रहते हैं विरोधी विरोध करते हैं तब ना सरकार सुनती है। हाँ। तो राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। कोई पार्टी नहीं निभा रही। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अरे सब बेकार है। बेकार है। लोग तो कह रहे कि मुलायम सिंह के बाद देखिए आएंगे सामने आएंगे। कह रहे कि इस बार आ रही है अखिलेश यादव की सरकार भी नहीं उत्तर प्रदेश आएंगे, में। नहीं आएंगे। नाराज है आप अखिलेश यादव से भी और राहुल गांधी से भी? हम किसी से नाराज नहीं है। ये जो है अखिलेश जो है मुस्लिमवादी करते हैं। अखिलेश यादव मुस्लिमवादी करते हैं? अरे सामने अरे यादव है, हिंदू है वो। अरे हिंदू है, इससे क्या? कोई बात होता है मुस्लिम के कहते हैं। अखिलेश जो मुस्लिम की कहते हैं। और वो राहुल वो कहते हैं हम सबकी बात करते हैं। नहीं करते हैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हाँ जो करते हैं यही योगी जी मोदी जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यही कर रहे हैं। जैसे कई लोग जैसे कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार थी तो सब लोग मिल बांट के रहते थे। अभी जब से योगी आए हैं तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होने लगा है। उसके बाद दंगा हम फसाद। देखिए मुस्लिम बस्ती में जाके रोजी रोटी कर रहे हैं। हम वहाँ जाके सब सुनते हैं कि किसकी कौन बात करता है। सारे अखिलेश राहुल इन्हीं की बात करता है। बंगाल के ममता जी की बात करता है। योगी जी की बुराई मोदी जी की बुराई सब यही करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ घाट के रहने वाले चाहे भूखा मरे चाहे प्यासा मरे मोदी जी योगी जी बस उन्हीं के साथ रहेंगे पूरा। अच्छा, मुस्लिम लोग जो इतनी सारी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं लेकिन मोदी योगी का विरोध करते हैं तो क्या कारण लगता है आपको? वो हमेशा करेंगे। रही है ना, हमारे देश के रहते हैं कहीं तो देश वाली करते हैं। खाली कहते हैं हिंदुस्तानी है लेकिन अंदर से उनके क्या है वो कोई नहीं जानता है, इसलिए विरोध करते हैं। मेरा नाम सोनू निषाद है। सोनू निषाद यहीं बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं बनारस के रहने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से आपने देखा जिंदा जला दिया गया, हाँ। हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठ रही है, देख रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? हमको ये लगता है कि हमारा हिंदुस्तान सोया हुआ है अभी। मेरा हिंदुस्तान सोया हुआ है कि किसी हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। माँ गंगा की कसम अगर मेरे सामने होता तो मैं फेंक देता। जो हमारे हिंदू भाई को जला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है उसको। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है इस पे, बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी जो है ना इस समय केवल वो अपने सत्ता को देख रही हैं, हिंदुत्व को नहीं देख रही हैं। और हिंदुत्व को अगर चाहती तो वो कभी कतई ये सब नहीं होता। और वो केवल हिंदूवादी नहीं कर रही है, वो केवल बांग्लावासी कर रही है। बांग्लादेशी को सपोर्ट कर बस बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रही है। हिंदुओं से क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को? हिंदुओं से दिक्कत नहीं है उनको पॉलिटिशियन से दिक्कत है। उनको पॉलिटिशियन से दिक्कत है। जैसे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी के परिवार से बिलोंग करते रहे। पहले उन्हीं के सत्ता चलता था, उन्हीं के साथ परिवार रहता था। और आज हमारे समझ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए और हमारे योगी जैसा होना चाहिए। प्रधान अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बनारस को मोदी जी और योगी जी जब से सत्ता में है एकदम हिंदू सुरक्षित है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। आए दिन घटना होती थी, आए दिन बलात्कार होते थे, आए दिन किसी को धमका कर फुसला कर उसका लूटपाट होता था। उत्तर प्रदेश में होता था। बनारस में क्या स्थिति थी? बनारस में भी होता था। यही होता था। किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? अरे हमारे अखिलेश सरकार में था, हमारे राहुल जी के सरकार में था, सोनिया गांधी के सरकार में था। मैं क्या क्या बताऊं, मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता हूं लेकिन कहना नहीं चाहता हूं। सरकार कैसी थी अभी जनता को बताइए कि उस समय अखिलेश यादव की सरकार में? जी, अखिलेश यादव की सरकार में हमारे नाविक भाई भूखों मरते थे। उस समय रोजी आती थी, जहाँ 10 रुपया मिलना था वहाँ 2 रुपया, 1 रुपया, 8 आने मिलते थे। आज की क्या स्थिति है योगी जी की सरकार में? आज की स्थिति ये है कि हर नाविक संपन्न, जिसके पास 1 नावे थी आज उसके पास 2 नावे हैं, जिसके पास 4 नावे थी
आज उसके पास 10 नावें हैं। नाविकों का जीवन सुधर गया। बहुत सुधरा हुआ है, बनारस कितना बदला आपके अनुसार? बहुत कुछ बदल गया बनारस, बहुत कुछ बदला है बनारस। 27 में क्या लग रहा है आपको? योगी की सरकार होगी। फिर से योगी जी आएंगे? हाँ, योगी की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार होगी। अखिलेश यादव नहीं लौटेंगे? ना, कभी जिंदगी में नहीं लौट पाएंगे। अभी नहीं लौटेंगे। अरे अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह ने कारगिल में अयोध्या में मुलायम सिंह आपका, अयोध्या में? हाँ, ये सब उन्हीं का कार्यकाल में है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बदलाव की मूड में है जनता, नौजवान की तरफ देख रही है। वो भूल जाए, अब वो जब पकौड़ी खा रहा था ना, तो पकौड़ी वो भूल जाए कि पकौड़ी छन के मिलेगा तो तल कर हमको खाएंगे। तो पकौड़ी जब तलना भूल जाइए। सत्ता में नहीं लौट रहे हैं। ना, कहीं से नहीं लौटेंगे वो।